Yes, welcome to our YouTube channel. Today we are going to solve PYQ questions of CTET. ये क्या है PYQ questions है और आज डेट 27 दिसंबर 2025। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? तो ऑप्शन दिया है लास्की, मैस्लो, स्किनर और अरस्तू। तो देखिए विकास क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके जो पक्ष में है वो है स्किनर साहब। कौन है? स्किनर महोदय। ठीक है, स्किनर महोदय ने क्या कहा है कि जो विकास है वो क्या है, क्रमिक और मंद गति से, यानी कि धीरे धीरे चलता है। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थी को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सबसे बेस्ट आंसर तो ये लग रहा है। देखते हैं शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। देखिए सामाजिक स्तर को पहचान कर कैटेगराइज नहीं करना है तो, और शिक्षक को क्या पढ़ाना है, शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य की स्थापना नहीं करनी है। ठीक है, ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। और आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो, अब आर्थिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या है कि कोई गरीब है, कोई क्या है गरीब है, और कोई क्या है अमीर है। तो ये क्या आर्थिक पृष्ठभूमि है, तो इसको नहीं पहचानना है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला है कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? थोड़ा सा कलर डार्क कर लें। तो किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या चौथा कह रहा है कि अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो देखिए जो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है उसका संबंध मतलब क्या है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे संबंधित है? तो अंतः संबंध यह कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, किसने? कोहलबर्ग ने। और एकीकरण का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया था। किसने? जीन पियाजे ने। अब जो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से जब समन्वय स्थापित कर लेता है तो किसी भी चीज को या किसी वस्तु को पकड़ने के लिए किसी विशेष अंग का ही प्रयोग करेगा। नहीं तो जब छोटा रहता है तो अगर ग्लास को पकड़ना है तो वो दोनों हाथ से पकड़ेगा, और एकीकरण में वो सीख जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए जो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह निरंतरता को दर्शाता है। यानी कि यह किससे संबंधित है? तो निरंतरता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन दिया है अनुक्रमता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती और निरंतरता। तो देखिए जो निरंतरता है वो तो होता ही है। सामान्य से विशिष्ट माने कि पहले आसान चीजों को, पहले क्या है, सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या होता है? आसान से कठिन होना। अनुक्रमिता का मतलब क्या होता है? यानी कि बालक किसी बिंदु से गया और पुनः उसी बिंदु पर वापस आ गया, तो अनुक्रमिता का। यानी कि अनुक्रमिता का मतलब क्या होता है? एक क्रमिक विकास। ठीक है, तो देखिए यह भी संबंधित है, सामान्य से विशिष्ट यह भी संबंधित है, और जो विकास और निरंतर चलता है यह भी संबंधित है। लेकिन इसमें क्या बताना है? नहीं। तो इसमें क्या संबंधित नहीं है? प्रतिवर्ती। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न है कह रहा है कि बाल विकास को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन दिया है निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो देखिए ये जो सारे सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो जीन पियाजे से। किसे है?
जीन पियाजे से, ठीक ना। ये सभी जो जीन पियाजे से है, और जीन पियाजे ने क्या दिया था, चार विकास के क्या दिए थे, चार स्तर बताए थे। पहले क्या था, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए, ये जो निरंतरता का सिद्धांत है और विकास के क्रमिक एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, यह सभी क्या है, विकास के क्या है, सामान्य सिद्धांत। क्या है ये, सामान्य सिद्धांत, यानी कि इन्हें हम क्या कहते हैं, सामान्य सिद्धांत। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो विकास की एकरूपता के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, भाषाई विकास और गत्यात्मक विकास, ये दोनों आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। विकास की दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत हम दो चीजों को पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, तो आप जानते होंगे सिफेलोकार्डल आता है। क्या आता है, सिफेलोकार्डल, ठीक है। थोड़ा सा पेन को छोटा, थोड़ा सा बड़ा, सिफेलोकार्डल। इसके अंतर्गत दो चीजें आते हैं, एक होता है सिफेलोकार्डल, क्या होता है, सिफेलोकार्डल, और एक होता है प्रॉक्सिमा डिस्टल। एक को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमा डिस्टल, ठीक है ना, प्रॉक्सिमा डिस्टल, यानी कि इसको शीर्ष अभिमुख, इसको अधोभिमुख कहते हैं। सिफेलोकार्डल में क्या होता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है, और प्रॉक्सिमा डिस्टल में क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है। यानी कि इसमें पहले क्या बनेगा, हृदय बनता है, ठीक है ना। पहले क्या बनेगा, रीढ़ की हड्डी बनेगी, रीढ़ की हड्डी, उसके बाद हृदय का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमा डिस्टल, और इसे क्या कहते हैं, सिफेलोकार्डल। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नहीं हुआ है, 6 कह रहे कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो कौन सा सिद्धांत बताता है, तो परस्पर विकास का सिद्धांत, या विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या विकास की दिशा का सिद्धांत। तो देखिए, ये बताता है आपका विकास की एकरूपता का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। अभी इसमें क्या हम पढ़े हैं, सिफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमा डिस्टल, ठीक है। इसमें क्या पढ़े हैं, प्रॉक्सिमा डिस्टल और सिफेलोकार्डल। देखिए, विकास की एकरूपता का सिद्धांत नहीं, बल्कि क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या बताता है, बच्चे के संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के बारे में हम क्या बताता है, ये परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास को कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। अच्छा, यानी कि सामान्य से अधिक। तो ऑप्शन दिया है परस्पर सिद्धांत, विकास की क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या विकास की दिशा का सिद्धांत। तो देखिए, जो कोई सामान्य से बालक आगे है या सामान्य से बालक पीछे है, यानी कि एक अक्षर से बालक कोई ऊपर है और कोई नीचे है, ये दोनों बताता है क्या, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए 8वां नंबर कह रहा है कि बाल विकास को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद अपने पैरों पर। तो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत। तो देखिए, जो अभी हम पढ़े कि क्या जो विकास है वो विकास की दिशा वो दो रूप में है। एक कहते हैं क्या, सिफेलोकार्डल, क्या कहते हैं, सिफेलोकार्डल, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमा डिस्टल। यानी कि इसमें क्या होता है, जो विकास होता है वो क्या होता है, सिर से
पैर की तरफ होता है। क्या होता है? सिर से पैर की तरफ। और इसमें क्या होता है? पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी और बाद में हृदय बनेगा, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ क्या होता है? प्रॉक्सिमा डिस्टल में निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो विकास की दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ पैर उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो देखिए, नहीं, परस्पर नहीं होगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। देखो, जो निरंतरता का सिद्धांत है वो कहता है कि बालक क्या करेगा? बालक पहले किसी भी वस्तु को, मान लो 2 वर्ष का या 1 वर्ष का बालक है, तो ये मान लो ग्लास है, ठीक? तो इसको पकड़ने के लिए क्या करेगा? दोनों हाथों से, ठीक ना? जैसे बालक है ये, ठीक, और ये क्या करेगा? दोनों हाथ से अपने पकड़ने का प्रयास करेगा, है कि नहीं है? लेकिन अगर यही 5 साल का हो जाएगा बालक, अगर यही 5 वर्ष का हो जाएगा, तो क्या वो दोनों हाथ से ग्लास को पकड़ेगा? नहीं ना, एक हाथ से पकड़ेगा। तो ये क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत, कि पहले बालक विभिन्न अंगों से काम करने का प्रयास करता है, लेकिन विशेष समय पर, परिपक्वता होने पर या समय आने पर वो विशेष कार्य के लिए विशेष अंगों का प्रयोग करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है, कह रहा है कि जो बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बात तो सही कह रहा है। विकास धीरे धीरे निश्चित समय तक होता है? नहीं, निश्चित समय तक नहीं होता है, ये अनिश्चित समय तक, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक होता है। कह रहे कि एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास कुछ समान विशेषताओं पर दिखाई पड़ती है। विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। अच्छा, निश्चित समय, ओके, निश्चित समय है, निश्चित समय पर होता है, बात सही है। यानी कि जो बालक है, अब मान लो 1 साल का बालक है, 1 साल का बालक कितना है? इतना छोटा होगा ना, इतना, तो उससे हम ये नहीं ना अपेक्षा कर सकते हैं कि तुरंत दौड़ने लगे। दौड़ेगा कब? जब कम से कम 2 साल 2.5 साल का हो जाएगा, तो धीरे धीरे दौड़ना सीखेगा। तो विकास क्या है? एक समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे चाहने से नहीं ना होगा। तो ये तीनों को तीनों क्या है? क्रमबद्ध रूप में होता है, धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, बात सही है। और एक जाति में, जैसे मान लो मानव जाति का अलग विकास होगा, पशुओं का अलग विकास होगा। पशु का जो बच्चा है वो तो तुरंत पैदा होता है, दौड़ने लगता है। तो ये क्या है? विशेष जाति में विशेष रूप से जो विकास होते रहता है। तो यानी कि तीनों का तीनों क्या है? ऑप्शन सही है, यानी कि ये सभी, ठीक ना? अगर यहीं पे लिखा होता है कि विकास निश्चित समय तक चलती है, तब गलत हो जाता है। चलती है तब क्या हो जाता है? ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है? चलो, बाल विकास निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है? तो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर सिद्धांत। तो देखिए, जो बालकों में विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है, यह सिद्धांत कौन सा बताता है? तो ये बिल्कुल बताता है कौन सा? पहला, यानी कि व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। और इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि जैसे दुनिया में जितने भी मानव जाति हैं, ठीक ना, दुनिया में जितने भी मानव जाति हैं वो सब क्या है? सभी अपने आप में विशेष है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट से केवल हम ही पैसा उतार सकते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति क्या है? अपने आप में यूनिक होता है। इसीलिए तो क्या है? यूनिक आईडी होती है ना फिंगरप्रिंट से पैसा निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 12वां कह रहा है कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होती है? बालक की समस्या का निदान करने के लिए, बिल्कुल सही। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि को अपनाने के लिए, बिल्कुल सही। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। देखिए, हर प्रकार का जैसा बालक है, अगर बच्चा थोड़ा सा कम IQ वाला है तो उसके लिए अलग मेहनत करना पड़ेगा,
ठीक है, उसकी समस्या क्या है, उसका निदान बहुत जरूरी है। पढ़ने में वो क्यों कमजोर है, क्या समस्या है, उसको फाइंड करना है। ठीक ना, फाइंड क्या करना है, उसको फाइंड करना है कि वो क्यों कमजोर है। अब कह रहे हैं कि बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाना है, यानी बालक कौन कैसे सीख रहा है उस विधि का उपयोग करना बिल्कुल सही है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण वातावरण का निर्माण करना है, यानी कि उसके अनुकूल क्या करना, परिवेश बनाना, ताकि बालक जल्दी से सीख सके। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी कि पूरा मिला के ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन कौन बालक विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। तो बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक कारण। तो देखिए जो कह रहे हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण, यानी कि देखिए अगर बालक का जो बुद्धि है वो कहीं कम है तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास है वो बहुत कम होगा। जैसे एक बालक को क्या है, कम खाना दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन वाला फूड है जिसमें क्या है, पोषक तत्व है ही नहीं, तो बच्चा क्या होगा, मानसिक रूप से कमजोर होगा। खाने में विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो शारीरिक रूप से कमजोर होगा। तो ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है। और अनुवांशिक गुण, और अनुवांशिक गुण भी क्या करता है, बच्चे को प्रभावित करता है। यानी कि ये भी सी तीनों से है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन बालक विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। अच्छा बाह्य कारक पूछा है, वो इससे पहले क्या था, ये आंतरिक कारक, ये आंतरिक कारक था, ठीक ना, और ये क्या है, बाह्य कारक। ठीक ना, यहाँ पे देखो बाह्य कारक लिखा है। तो आर्थिक स्थिति, यानी कि देखो बच्चे के पास यदि पैसा नहीं है माँ बाप के पास, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पढ़ाई लिखाई है नहीं हो पाएगा। भाई पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, है ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, प्रभावित कर रहा है ना, कर रहा है। सामाजिक स्थिति, अगर वो किसी कहीं और पृष्ठभूमि से है तो सामाजिक स्थिति भी भाई उसकी समस्या बन सकती है। जीवन की घटनाएं, उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, उसके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, ये भी क्या है, बच्चों को प्रभावित करती हैं, उसके दिमाग पर असर डालती हैं। तो ये तीनों जो क्या है कारक, ये बाह्य कारक है, और तीनों के तीनों क्या है, सही है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और जीवन की घटनाएं भी क्या करती हैं, बालों को प्रभावित करती है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज 15, कह रहा है कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा, बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ठीक है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। हाँ, कैसी प्रकृति है, बच्चा को पढ़ने में कैसा है, ये तो होना ही चाहिए। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति अगर उसकी कमजोर तो उस हिसाब से वो पढ़ाएगा, बिल्कुल सही है। पारिवारिक स्थिति, ये भी सही है। और अगला कह रहे कि बुद्धि तथा रुचि की जानकारी लेकर शिक्षा। हाँ, वो अगर मैथ लगाने में अच्छा है तो मैथ के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवाए। अगर उसको इंग्लिश में रुचि है, अगर उसको खेलने में रुचि है, तो खेलने के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। और इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है, सही है। तो ये क्या था, आज का लास्ट प्रश्न था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा एग्जाम है कब होने वाला है, सीटेट 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।